लुच्चा लफंगा का ड्रेसिंग सेंस अलग तरीका का होता है और एक प्रोफेशनल बंदे का ड्रेसिंग सेंस अलग तरीका का होता है। सारे वीडियो का सारांश इसी थॉट में है। समझना चाहते हैं तो आप इसी से समझ सकते हैं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमने इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जिस सीरीज़ का नाम है करियर मास्टर। इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। 21 दिन आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, इसमें बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने करियर को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को एक अच्छा सा दिशा कैसे बख सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे इस सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें हम ये बात करेंगे कि सफलता की छवि बनाएं। सफलता के लिए सफलता की छवि बनाना, सफलता के लिए सफल लोगों की तरह दिखना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। भले कि इस बात को हालांकि लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन इससे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है कि अगर आप बड़ा सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, अगर चाहते हैं ना कि लोग आपसे जुड़े, लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आपके टीम मेंबर्स बनने की कोशिश करें, तो आपको उनके तरह पहले दिखना शुरू होना होगा। आपको उस प्रकार की व्यक्ति दिखना होगा जिस प्रकार का लोग आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिस प्रकार का एक लीडर होता है ना, तो लीडर आपको बनना है ना, तो पहले लीडर की तरह दिखना होगा। पहले लीडर की तरह माइंडसेट डेवलप करना होगा, मेंटली और फिजिकली, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आपको डेवलप करना होगा। बड़ी अफसोस और बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ता है कि बाहरी दिखावट पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हमारा पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर हमारा स्पीकिंग स्किल अच्छा नहीं है। भाई मेरे फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका स्पीकिंग स्किल कैसा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कामयाब कितना हो सकते हैं और कितने जल्दी हो सकते हैं। क्योंकि सामने वाला आपको जब देखता है ना, आपको जब सामने वाला देखता है, जब रूबरू होंगे ना, तो वो आपके नॉलेज से वाकिफ़ नहीं रहता है। सामने वाला आप कितना जानते हैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं रहता है। वो फर्स्ट इम्प्रेशन से इम्प्रेस होना चाहता है। वो आपको पहले देखेगा तो पहले उसको पहले ही में जज कर लेगा कि आप किस टाइप के बंदे हैं, आप किस टाइप का आपका पहनावा ओढ़ावा है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर एक बड़ा सा बिजनेसमैन है तो वो कोट वगैरह पहन करके आ रहा है, जैसे कि हम स्पीच दे रहे हैं आज यहाँ पे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। तो आज हम कोट टाई वगैरह सब लगा करके आए हैं। तो आप हमारे पहले इंप्रेशन से, हमारा नॉलेज आपको पता नहीं है, लेकिन अगला 4 सेकंड का पार्ट या 30 सेकंड का पार्ट ये देख करके समझ गए होंगे कि ये बंदा कोट पहना है, टाई पहना है, तो जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। तो पहले इंप्रेशन से आप हमारा इम्प्रेस हुए। लेकिन वही मैं बहुत सारे नॉलेज जानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे नॉलेज मैं जानता हूँ और अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ऐसे मैं ये कोट निकाल दूँ, टाई निकाल दूँ और एक टी-शर्ट पहन करके आ जाऊँ और अपने आप को लेक्चर देना शुरू करूँ। तो आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तब हमारे बारे में जान पाएंगे कि ये बंदा कितना जानता है एक्चुअली में, कितना नहीं जानता है, या फिर इम्प्रेस हो पाएंगे। लेकिन अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अगर कोट पैंट और टाई लगा कर आ गए तो वही 30 सेकंड पहले वाला ही इंप्रेशन आपको जोड़ दिया और वीडियो को आप लास्ट तक देखना शुरू कर दिए, क्योंकि ये बंदा का पहनावा ओढ़ावा उस टाइप का दिख रहा है, इसका पोशाक उस तरीका का दिख रहा है जैसा एक मोटिवेशनल स्पीकर का होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि हमारा पोशाक, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। इससे सामने वाले के दिमाग में एक छवि बनती है, उस छवि के तौर पे वो आपके बात को सुनना पसंद करेगा। अगर आपका पहला इंप्रेशन घट गया ना, वो सुने हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो वही अगर पहला इंप्रेशन अगर आपको अच्छा नहीं गया ना, तो आप कितना भी जानते हो, कितना भी नॉलेज रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बातों को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करेगा बंदा, क्योंकि पहला इंप्रेशन उसके दिल और दिमाग में अच्छा नहीं गया है। तो पहला इंप्रेशन बनता है कपड़े से और पहनावा ओढ़ावा से। अपने ऊपर खर्च कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोलेक्स का वॉच पहन लीजिए या फिर हाथ में आईफोन ले लीजिए या फिर जूता 3000 का वुडलैंड का खरीद लीजिए, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा। बस थोड़े अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए और उन लोगों की तरह दिखना शुरू कीजिए जिन लोगों की तरह बनना चाहते हैं, या फिर जिस भी फील्ड में जैसा बनना चाहते हैं उनके तरह आपका मेंटली थॉट होना चाहिए, उसके तरह उनका डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, उनके तरह आपके अंदर वो क्या कहते हैं ना कि ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, उनके तरह आपको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उनके तरह होनी चाहिए। बस ये इतना ही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 प्लेट है, एक प्लेट साफ़ सुथरा है और एक प्लेट थोड़ा गंदा है। थोड़ा गंदा क्या मतलब ठीक ठाक है फिर भी,
तो अगर आपको खाना दिया जाए तो आप किस प्लेट के साथ जाना पसंद करेंगे, किस प्लेट में खाना खाना प्रीफर करेंगे? आपका जवाब सही ना सही यही होगा कि आप साफ प्लेट की तरफ जाना पसंद करेंगे। ठीक उसी तरीक़ा से सामने वाला आपसे, मतलब लोगों के बीच में आप नहीं है कि दुनिया में आप ही अकेला है, आपके जैसे बहुत हैं और आपसे अच्छे भी बहुत हैं, ऐसा है ना। तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास वो मौका है कि वो किधर जाना है किधर नहीं जाना, उनको सोचने का मौका है। तो आपसे बेटर जो दिख रहा है उनके तरफ वो क्यों नहीं जाएंगे? उनके पास एक ऑलरेडी ऑप्शन है कि आपसे बेटर इंसान है, आपके बेटर उसका पहनावा ओढ़ावा है, आपके बेटर वो एजुकेशन रखता है, तो उनके तरफ वो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों आपके पास रहेंगे? क्यों आप वो गंदा प्लेट, वो ठीक ठाक प्लेट के साथ आप खाना नहीं खा सकते? हर इंसान चाहता है कि हम एक ऐसे हाथ में जाए जहाँ से हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, एक ऐसे इंसान के कनेक्ट में रहे जहाँ से हम अपने गोल की तरफ पहुँच सके। तो पहले आप वैसा बनना शुरू कीजिए, वैसा दिखना शुरू कीजिए। जिस दिन आपके अंदर ये दिखने का हुनर आ गया ना, मैं दिखावा का बात मैं नहीं कर रहा, आपको बार बार मैं समझा दूँ इस बात को कि मैं ये दिखावा की बात नहीं कर रहा कि आप अपने आप को शो ऑफ करने लगे। जी नहीं, आप वो काम कीजिए जो आपके गोल से कनेक्टेड है। आप वो काम कीजिए जो आप अपने कस्टमर्स को या फिर अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने टीम मेंबर्स को इम्प्रेस कर सके, वो काम कीजिए। वो काम नहीं कीजिए कि आप अपने दौलत का, शोहरत का नुमाइश करने लगिए सामने में आकर के कि हमारे पास ये है, इतना है, ये है। नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, देने वाला ऊपर खुदा बैठा हुआ है। मैं बस इतना कहने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बस अपने ऊपर थोड़ा टाइम दीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कीजिए, अपना पर्सनालिटी इम्प्रूव कीजिए और अपना स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कीजिए और अपने कपड़े पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लुच्चा लफंगा का ड्रेसिंग सेंस अलग तरीक़ा का होता है और एक प्रोफेशनल बंदे का ड्रेसिंग सेंस अलग तरीक़ा का होता है। सारे वीडियो का सारांश इसी थॉट में है, समझना चाहते हैं तो आप इसी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप भी सिखाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।